नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक कथा सुना रहा हूँ। जब एक भगत ने ठाकुर जी को छोड़कर शंकर जी की पूजा शुरू की, फिर क्या हुआ। कथा सुनो जी। भक्त और भगवान का संबंध अत्यंत मधुर होता है। भगवान अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरा करते हैं, लेकिन कई बार वे अपने प्रिय भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। ऐसी ही एक अद्भुत कथा है जब ठाकुर जी ने अपने सबसे प्रिय भक्त को डांट कर घर से बाहर निकाल दिया, परंतु उसके पीछे छिपा रहस्य जानकर आप भी भाव विभोर हो जाएंगे। यह कथा भक्ति की गहराई और भगवान की अपार कृपा को दर्शाती है। एक अनन्य भगत और उसकी ठाकुर जी में अटूट श्रद्धा। एक नगर में एक सच्चा भक्त रहता था। उसकी भक्ति ऐसी थी कि वह दिन रात ठाकुर जी की सेवा में ही लगा रहता था। वह अपने घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा करता, उन्हें स्नान कराता, वस्त्र पहनाता, भोग लगाता और कीर्तन करता। उसके मन में भगवान के प्रति इतनी निष्ठा थी कि संसार की कोई भी वस्तु उसके लिए मायने नहीं रखती थी। भक्त की परीक्षा की शुरुआत। एक दिन उसके एक मित्र ने उससे कहा, भाई तुम दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते हो, लेकिन क्या उन्होंने कभी तुम्हारी सहायता की? तुम गरीब हो, भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, भगवान से कुछ मांगते क्यों नहीं? भक्त ने मुस्कुराकर कहा, भगवान मेरी चिंता स्वयं करते हैं। जो कुछ भी मुझे मिलता है वही उनका प्रसाद है। लेकिन मित्र ने तर्क दिया, अगर तुम्हें ठाकुर जी से कोई लाभ नहीं मिलता तो क्यों न किसी अन्य देवता की सेवा की जाए। शिव जी बहुत कृपालु हैं, वे तुरंत फल देते हैं। भक्त यह सुनकर थोड़ा विचलित हुआ, परंतु मित्र की बातों ने उसके मन में संदेह उत्पन्न कर दिया। जब भक्त ने शिव जी की पूजा शुरू की, दूसरे दिन से भक्त ने लड्डू गोपाल जी की पूजा बंद कर दी और शिवलिंग स्थापित करके उसकी पूजा शुरू कर दी। उसने गोपाल जी को एक कोने में रख दिया और अब वह ओम नमो शिवाय का जाप करने लगा। ठाकुर जी का अप्रसन्न होना। जैसे ही उन्होंने शिव जी की पूजा के लिए अगरबत्ती जलाई तो उसका धुआं उड़ते हुए ठाकुर जी के पास चला गया। उसने देखा कि गोपाल जी के चारों ओर अगरबत्ती का धुआं फैल रहा था। वह क्रोधित हो गया और बोला, जब मैंने तुम्हारी पूजा की तब तो कुछ नहीं हुआ, अब जब मैं शिव जी की पूजा कर रहा हूँ तब तुम मेरी अगरबत्ती सूंघ रहे हो। अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। क्रोध में आकर उसने गोपाल जी को उठाया और उन्हें एक अलमारी में बंद करने लगा। जब ठाकुर जी ने स्वयं प्रकट होकर भक्त को डांटा। जैसे ही भक्त ने ठाकुर जी को अलमारी में रखने की कोशिश की, अचानक पूरा कमरा दिव्य प्रकाश से भर गया। ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो गए और बोले, वत्स, क्या तुझे अब जाकर यह एहसास हुआ कि मैं केवल एक मूर्ति नहीं हूँ, मैं साक्षात चैतन्य हूँ। भक्त यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया और ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझसे भूल हो गई। ठाकुर जी ने मुस्कुराकर कहा, तूने मेरे स्थान पर किसी और की सेवा प्रारंभ की, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु यह जो तूने मुझे अलमारी में बंद करने का प्रयास किया, यह तूने अपने हृदय में मेरे प्रति
घटती श्रद्धा का संकेत दे रहा था। भक्त रोते हुए बोला, प्रभु मैं मूर्ख था जो आपके प्रति संदेह कर बैठा। अब मैं समझ गया कि आप हर जगह हैं और मेरे जीवन के हर क्षण में मेरे साथ हैं। इस कथा से क्या सीख मिलती है? भगवान केवल बाहरी सेवा से प्रसन्न नहीं होते, वे मन की भक्ति को देखते हैं। कभी भी किसी अन्य भक्त या व्यक्ति के कहने से अपनी भक्ति में संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान हमारे हर कार्य को देखते हैं, फिर चाहे वह छोटा हो या बड़ा। भगवान से कभी भी स्वार्थी प्रेम नहीं करना चाहिए। वे अपने भक्त की हर प्रकार से परीक्षा लेते हैं। ओम नमो शिवाय। जय श्री श्याम, 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 जय श्री श्याम।